2 साल तक राजनीतिक तौर पर बड़ी जिम्मेदारी से दूर रही स्मृति ईरानी की आखिरकार बीजेपी में जोरदार वापसी हो गई है। लेकिन वापसी भी ऐसी कि सीधे देश के सबसे बड़े सियासी रणक्षेत्र उत्तर प्रदेश की कमान उनके हाथों में दे दी गई है। सवाल है कि क्या बीजेपी ने 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले अपना बड़ा ट्रम्प कार्ड चला है? और क्या 2019 में राहुल गांधी को अमेठी में हराने वाली स्मृति ईरानी अब पूरे उत्तर प्रदेश में बीजेपी की चुनावी रणनीति को धार देंगी? बीजेपी ने अपनी नई राष्ट्रीय टीम का ऐलान कर दिया है। पार्टी अध्यक्ष नितिन नबीन की टीम में स्मृति ईरानी को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। सबसे खास बात यह है कि उन्हें उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। यह फैसला इसलिए बेहद अहम है क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में अमेठी से हारने के बाद स्मृति ईरानी को संगठन में कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिली थी। करीब 2 साल बाद पार्टी ने उन्हें फिर से फ्रंट लाइन में उतारा है। और मैदान भी कोई छोटा नहीं है, उत्तर प्रदेश है। यूपी में विधानसभा की 403 सीटें हैं और 2027 में यहां विधानसभा चुनाव होने हैं। यही वजह है कि स्मृति ईरानी को यूपी की कमान मिलना सिर्फ संगठनात्मक नियुक्ति नहीं, बल्कि इसे बीजेपी की चुनावी रणनीति के बड़े संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। स्मृति ईरानी की सबसे बड़ी राजनीतिक उपलब्धियों में 2019 का अमेठी चुनाव शामिल है। उस चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष राहुल गांधी को उनके पारंपरिक गढ़ में हराकर बड़ा राजनीतिक उलटफेर किया था। अमेठी लंबे समय तक गांधी परिवार का मजबूत राजनीतिक किला रही है। ऐसे में स्मृति की जीत ने उन्हें बीजेपी के सबसे चर्चित चेहरों में शामिल कर दिया था। लेकिन 2024 में कहानी बदल गई। अमेठी में उन्हें कांग्रेस के किशोरी लाल शर्मा के हाथों हार का सामना करना पड़ा। अब बीजेपी ने उसी स्मृति ईरानी को पूरे यूपी की जिम्मेदारी देकर एक बार फिर बड़ा दांव खेला है। अब असली सवाल, स्मृति ईरानी के सामने चुनौती क्या है? सबसे बड़ी चुनौती होगी 2027 में बीजेपी के प्रदर्शन को मजबूत करना। समाजवादी पार्टी लगातार बीजेपी सरकार को कई मुद्दों पर घेर रही है। विपक्ष के नैरेटिव का जवाब देना, पार्टी संगठन को मजबूत रखना और कार्यकर्ताओं को चुनावी मोड में लाना स्मृति की अपचार है। बड़ी जिम्मेदारियों में शामिल होगा। इसके अलावा यूपी सिर्फ विधानसभा चुनाव के लिहाज से महत्वपूर्ण नहीं है। लोकसभा में सबसे ज्यादा 80 सीटें भी उत्तर प्रदेश से आती है। इसलिए 2027 के विधानसभा चुनाव का असर 2029 के लोकसभा चुनाव की राजनीति पर भी पड़ सकता है। यानी संदेश साफ है कि 2019 में अमेठी में राहुल गांधी को हराने वाली स्मृति ईरानी अब पूरे यूपी में बीजेपी की सियासी लड़ाई लड़ेंगी। 2024 की हार के बाद 2 साल तक इंतजार और अब सीधे यूपी की कमान। क्या बीजेपी ने स्मृति ईरानी के जरिए 2027 के चुनाव के लिए अपना बड़ा गेम प्लान शुरू कर दिया है? क्या अमेठी की जायंट किलर अब पूरे यूपी में बीजेपी के लिए गेम चेंजर बन पाएंगी? इसका जवाब 2027 का चुनाव देगा। लेकिन इतना तय है कि यूपी की सियासत में स्मृति ईरानी की वापसी ने मुकाबले को दिलचस्प जरूर बना दिया है।